अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका टीचर शाहिद अहमद हाशमी। उम्मीद है मेरे तमाम साथी खैर वाफियत से होंगे और अब उन्होंने अपने तमाम असबाक भी अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछली 2-3 क्लास में तनवीन पढ़ रहे थे, तो आज की ये क्लास तनवीन कायदे की आखिरी क्लास है। इसमें हम दो पेश जो है वो उसकी कैसी आवाज़ बनती है, वो किस तरह पढ़ा जाता है, वो देखेंगे। दोस्तों, मैं अपने नए आने वाले साथियों के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि असल में तनवीन है क्या। किसी भी हर्फ को जब हम नून साकिन के साथ मिलाते हैं तो जो उसकी आवाज़ बनती है वही आवाज़ तनवीन यानी कि दो ज़बर की या दो ज़ेर की बनती है। मिसाल के तौर पे अगर हम बा है, बा को नून के साथ अगर मिलाते हैं, बा नून ज़बर बन और बा दो ज़बर बन, सेम आवाज़ होगी। इसी तरह अगर हम ज़ेर ले आते हैं, बा नून ज़ेर बिन, बा दो ज़ेर बिन। और इसी तरह आज जो हम पढ़ने लगे हैं दो पेश कर तनवीन में, तो अगर हम बा पेश बा नून पेश बुन कर देंगे, बुन आवाज़ बनेगी। इसी तरह दो पेश बुन की आवाज़ बनेगी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया आज की क्लास का। तो मेरा ख्याल है बिला तखीर चलते हैं आज की अगली क्लास की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आज हम तनवीन में दो पेश को पढ़ने लगे हैं। जैसे हमने एक सिंगल पेश जो होती है बा के ऊपर, बा पेश बू इसकी आवाज़ बनती है। अब जब दो ज़बर आ जाएँ, दो पेश आ जाएँ, तो बा दो पेश बुन। तो हम अपनी पूरी तख्ती को पढ़ देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि हर हर्फ की आवाज़ कैसे निकलती है वो आपको बखूबी पता चल जाए। तो पहला हर्फ है हमारा बा दो पेश बुन, ता दो पेश तुन, सा दो पेश सुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश हुन, खा दो पेश खुन, दाल दो पेश दुन, जाल दो पेश जुन, रा दो पेश रुन, जा दो पेश सुन, सीन दो पेश सुन, शीन दो पेश शुन, स्वाद दो पेश सुन, द्वाद दो पेश दुन, ता दो पेश तुन, ज़ा दो पेश जुन, आइन दो पेश उन, गाइन दो पेश गुन, फा दो पेश फुन, काफ दो पेश कुन, काफ दो पेश कुन, लाम दो पेश लुन, मीम दो पेश मुन, नून दो पेश नुन, वाव दो पेश वुन, हा दो पेश हुन, हमज़ा दो पेश हुन, या दो पेश युन। तो दोस्तों, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप पहले से माशाल्लाह जानते हैं इस तमाम हरूफ तहज्जी को। और अब सिर्फ ये एक आवाज़ दो पेश की थी जो को मैंने आपको पढ़ के दिखा दी। उम्मीद है मेरे तमाम साथियों को अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों, ये भी एक आसान सी क्लास है, इसलिए इसकी मशक भी हम अभी कर लेते हैं। जी साथियों, आज हम अपने जो दो पेश की तनवीन हमने आज सीखी है उसकी मशक भी कर लेते हैं साथ ही। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये 3-3 हरफ से मिलकर जो लफ्ज़ बने हुए हैं उस पे ज़ेर ज़बर और दो पेश का इस्तेमाल बाखूबी आपको नज़र आ रहा होगा। मैं आपके लिए एक लाइन जोर से पढ़ देता हूँ और बाकी दो लाइनें मैं आपको रवानगी से पढ़ के दिखाऊँगा, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो। पहला जो लफ्ज़ है लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, बा दो पेश बुन, ला ई बुन, लाइबुन। ठीक है जी। दाल ज़ेर दी, या ज़बर या, दी या, ता दो पेश तुन, दी या तुन, दी या तुन, हा ज़बर हा, रा ज़बर रा, हा रा, जीम दो पेश जुन, हारा जुन, जीम पेश जू, दाल ज़बर दा, जूदा, दाल दो पेश दुन, जुदादुन, जुदादुन। ठीक है जी। हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, आहादुन, सीन पेश सू, रा पेश रू, सूरू, रा दो पेश रुन, सुरूरुन, रुन। अब देखना किस तरह, अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करें, पहला जो हर्फ है सीन है उसके ऊपर पेश है, रा है उस पर पेश है, और आगे फिर रा है उस पर दो पेश हैं। तो सू रू रुन, सुरूरुन। ठीक है साथियों। अब जो नीचे की दो लाइनें हैं ये मैं इंशाल्लाह आपको
پڑھ کے سناتا ہوں وصل میں، میرا مطلب ہے کہ بغیر جوڑ کیے، تاکہ آپ کو بھی اس کو پڑھنے کی پریکٹس ہو۔ جی پہلا جو لفظ ہے جو دو زبریں اور دو پیش کے ساتھ ہے، باشارن، مارادن، مالاقن، مالاکن، مالاکن، رسولن، راجولن، راجولن، قاسمن، قاسمن، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں او، یہ ما، یہ من، او مامن، یہ ہا ہے نا، ہا، ہو، ہو، رو، من، حرومن، او، زو، نن، اوزونن، باقاراتن، یہ 4 حرف اس میں آگے، ایک با، کا، را، واقارا، تا دو پیش تن، یہ بولتے ہیں تا دو پیش تن، باقاراتن، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اگلا غاباراتن، غا، با، را، غابارا، تا دو پیش تن، غاباراتن۔ اور جو آخری لفظ ہے قاطاراتن، دیکھیں اس میں کیا کیا ہے، قا، تا، را، قا، تا، را، تا دو پیش تن، قاطاراتن۔ تو ساتھیو یہ تھی آج کی تنوین کی آخری کلاس کی مشق بھی ہم نے کر لی، تو آج کی کلاس اتنی ہی رکھتے ہیں جی۔ تو میرے ساتھیو یہ تھی آج کی کلاس نمبر 16، جس میں ہم نے آج اپنا تنوین کا قاعدہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ۔ تو دوستو میری پچھلی 2-3 کلاس اسی تنوین کے بارے میں تھی، جس پہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے میں نے آپ سب لوگوں کو بتا دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال یا کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو تو آپ مجھے نیچے اسکرین پہ دیے ہوئے میرے واٹس ایپ نمبر پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ساتھیو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آنے والی کلاس جو ہے اس میں ہم جزم پڑھیں گے کہ جزم کیا ہوتی ہے، جزم کا کیا قاعدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ آنے والی کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔